गांव मधुपुर में दशकों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर साल कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे और जो लौटते वे कभी सामान्य नहीं रहते। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रुक्मिणी नाम की औरत की आत्मा रहती है जिसे लोगों ने डायन बताकर जिंदा जला दिया था। एक रात गांव के 4 दोस्त विक्रम, आदित्य, सौरभ और नेहा इस रहस्य को जानने के लिए उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। रात के ठीक 3 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर घना अंधेरा था और माहौल अजीब तरह से ठंडा लग रहा था। तभी एक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। सौरभ ने मजाक में कहा, कोई है यहाँ? अचानक एक महिला की धीमी सी हंसी हवेली में गूंज उठी। तुम लोग आ ही गए? ये आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि चारों के हाथ पैर कांप गए। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। चारों घबराए हुए हवेली के अंदर भागे। नेहा ने एक पुरानी किताब उठाई जिस पर खून से लिखा था, जो भी मेरा सच जानेगा जिंदा नहीं बचेगा। तभी उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब टॉर्च दोबारा जली तो सबने देखा नेहा की गर्दन पूरी 180 डिग्री घूमी हुई थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसकी लाश जमीन पर गिर गई। तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, विक्रम चिल्लाया। लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अब पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। आदित्य ने कहा, हमें कुछ तो करना होगा वरना हम भी मर जाएंगे। सौरभ को याद आया कि गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में एक गुप्त कमरा है जहां रुक्मिणी का सच छिपा है। तीनों दोस्त उसे खोजने लगे। आखिरकार उन्होंने एक दरवाजा देखा जिस पर रक्त से बने हाथों के निशान थे। विक्रम ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक भयानक चीख गूंज उठी और अंदर की दीवारों पर खून टपकने लगा। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें गांव के कुछ आदमी रुक्मिणी को जिंदा जलाते हुए दिख रहे थे। सच यहीं छिपा है, आदित्य ने कहा। लेकिन तभी हवा में एक अजीब बदबू फैल गई और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी जलोगे। अचानक आदित्य की शर्ट में आग लग गई। वह चीखता रहा लेकिन उसकी पूरी बॉडी आग की लपटों में घिर गई। विक्रम और सौरभ उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ अदृश्य ताकत उन्हें पीछे धकेल रही थी। कुछ ही सेकंड में आदित्य की जलती हुई लाश जमीन पर गिर गई। सौरभ घबराकर रो पड़ा, हमें यहां से निकलना होगा वरना हम भी मर जाएंगे। विक्रम ने दीवार पर लगे कुछ पुराने कागज देखे। उनमें लिखा था कि रुक्मिणी निर्दोष थी लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन बताकर मार दिया। अब उसकी आत्मा उन सब का बदला ले रही थी। सौरभ और विक्रम अब हवेली से बाहर निकलने के लिए बेताबी से दरवाजा ढूंढ रहे थे। तभी विक्रम को पीछे से किसी ने छू लिया। उसने मुड़कर देखा, नेहा की लाश खड़ी थी लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। नेहा की लाश ने भयानक आवाज में कहा, तुम भी मुझसे बच नहीं सकते। सौरभ और विक्रम पूरी ताकत से भागे लेकिन हवेली में जैसे रास्ते बदलने लगे थे। हर दरवाजा बंद हो रहा था और सीढ़ियां किसी भूल भुलैया की तरह लग रही थीं। तभी दीवार पर खून से कुछ लिखा दिखा, मुझे इंसाफ दो वरना तुम सब मरोगे। विक्रम चिल्लाया, हमें रुक्मिणी की आत्मा की मदद करनी होगी। लेकिन सौरभ अब बहुत डर चुका था। उसने भागने की कोशिश की लेकिन तभी एक अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। विक्रम को अब समझ आ चुका था कि रुक्मिणी की आत्मा सिर्फ बदला चाहती थी। उसने जल्दी से पुरानी किताब उठाई और उसमें लिखी बात पढ़ी, सिर्फ आग ही आत्मा को मुक्त कर सकती है। तभी विक्रम को लगा कि कोई उसके सिर पर सांस ले रहा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। रुक्मिणी की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी, लंबे नाखून और जलता हुआ चेहरा। तुम इंसाफ दोगे? रुक्मिणी की आवाज गूंज उठी। विक्रम ने किताब में लिखी विधि के अनुसार एक दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवेली कांपने लगी, दीवारें गिरने लगीं और रुक्मिणी की आत्मा चीखने लगी। लेकिन तभी सौरभ की लाश हवा में उठी और आग में गिर गई। रुक्मिणी की आत्मा अब शांत हो रही थी। उसने विक्रम को देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूं, और फिर गायब हो गई।
विक्रम किसी तरह बच गया और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई। हवेली अब पूरी तरह जल चुकी थी। सबको लगा कि अब डर खत्म हो गया है। लेकिन उस रात विक्रम को एक औरत की परछाई अपने कमरे में दिखी और फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने सच में सोचा कि मैं चली गई? कहानी समाप्त या शायद नहीं। अगले पार्ट देखने के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।